Assalamualaikum students, welcome to Royal Academy. Today we are going to start second year mathematics chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, ठीक है। 7.1 के पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था। उसके जो है कुछ पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स मैंने सॉल्यूशन कर दिया था। अब मैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब जा रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस विच इज़ 5√2 यूनिट अवे फ्रॉम 5,2। इसका मतलब क्या है, फाइंड दी पॉइंट वाई एक्सिस पे हमें जो है पॉइंट फाइंड आउट करना है जो 5√2 यूनिट अवे। मतलब अब तक के हमने जो फाइंड किया था वो क्या किया था, डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे थे अब तक के लिए, ठीक है, जो पार्ट 1 के अंदर था। लेकिन इसके अंदर हमें क्या है, डिस्टेंस गिवन है, कितना है 5√2 हमें जो है डिस्टेंस दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स था, ठीक है। हमने क्या बोला गया है, हमें वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका जो है वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस हो गया, एक हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, 2 एक्सिस होता है। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, विच इज़ 5√2 यूनिट अवे फ्रॉम, ये हमें एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से, 5,2 यूनिट अवे फ्रॉम, मतलब ये हमने एक को बोल दिया पॉइंट ए, एक को बोल दिया पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए जो हमें गिवन है वो 5,2 गिवन है, ठीक है। पॉइंट बी है, उसको हम क्या बोलते थे, x2, y2, ठीक है। x2 की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमें पता है y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे x क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब कैसे वो मैं बताऊँ, देखो कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास x y, इसके पास भी है, x y इसके पास भी है। x जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली किससे डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है x एक्सिस से बिलोंग करता है, ठीक है। y एक्सिस, y जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस पे बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह इस वजह से जो x जो यहाँ पे होगा, x एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ऑलरेडी 0 हो जाएगी, ठीक है। और y जो है हमारे पास सिंपल सा फाइंड करना है। बेसिकली हमें ये चीज़ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा हमारे पास वही फार्मूला लगेगा, सही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा बना देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं, डेटा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास एक है पॉइंट ए, पॉइंट बी, और हमारे पास डिस्टेंस भी पता है, ठीक है। पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहले हम इसको क्या बोलते थे, x1, y1, ठीक है। पॉइंट बी को हम क्या बोलते थे, x2, y2, ठीक है। और डी हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, वो भी लिख देता डायरेक्ट, 5√2। पॉइंट ए की वैल्यू हमें पता है 5,2 है, ठीक है। पॉइंट बी की वैल्यू की मैं बात करूँ तो हमारे पास x2 जो है वो 0 है, ठीक है। और y जो है हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल सा, ठीक है। इसमें ये काम है। अब यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी से उसको फाइंड आउट करेंगे। किस तरह वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले फार्मूला हमारे पास क्या था, d = x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था। डिस्टेंस हमें पता है 5√2 आ गया, ठीक है, इक्वल टू √, इसी तरह आ गया। x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y, ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है, और माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई। जस्ट मैंने जो है वैल्यूज़ पुट करी है इसी फार्मूले के अंदर। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, x1 की वैल्यू हमारे पास 5, y2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y ही है, ठीक है। तो हमने इसको जस्ट y लिख दिया, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो वो इस तरह लिख दिया, ठीक है। इन दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास पावर इवन है तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो, ये हमारे पास हो जाएगा, अगर 0 में से 5 प्लस करेंगे तो जस्ट 5 बचेगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर आ गया, और इसको हम नेगेटिव साइन कैंसिल नहीं करें क्योंकि इसमें प्रॉपर फार्मूला लग जाता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि बराबर है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो उसको इसी में खोल लेते हैं, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी बी स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे y है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। a यहाँ पे हम सबसे पहले a लिखेंगे, a, ठीक है, 2ab, तो यहाँ पे b की वैल्यू हम लिखेंगे 2, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है,
बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले देखो 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 25 अंडर रूट पूरे पे आएगा दोबारा 25, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करेंगे, इन ये तीनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4 और 4y हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 4y, सिंपल सा, ठीक है। और प्लस का हमारे पास ये आ गया 4, ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ हमारे पास बनकर आ गई। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 25 और 4 क्या हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा और इजी बनाएंगे, 29 कर देते हैं, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y हमारे पास ये आ गया, रूट इसके ऊपर है। अच्छा, रूट भी हटा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ रूट है, ठीक है। तो हम इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे, दोनों तरफ से हम रूट जो है काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है सबसे पहले। तो हमारे पास क्या बनेगा 5 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर आ गया इक्वल टू अंडर रूट 29 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, इसका जो है स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर लेकिन 5 पर है, ठीक है। तो 5 पे स्क्वायर खोल लेते हैं, हमारे पास बनेगा 5 का स्क्वायर 25 और ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में था, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 29 और, ठीक है, 29 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसको वही बना देंगे, ठीक है। उसके थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। सबसे पहले 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 29 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 50 प्लस का है, इस तरफ चल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29, इस तरह लिखूँ कोई मसले की बात नहीं, लेकिन 50 जो है प्लस का है वो इस तरफ आके माइनस का हो गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हमने माइनस करना है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया जस्ट, और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये सिचुएशन बन गई। अब इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। मिडिल टर्म ब्रेक करने का क्या सिचुएशन है, वो क्या चीज़ है वो मैं बता दूँ, ठीक है। इसको इस तरह तोड़ो कि जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये फॉर्म बन जाए, और उन दोनों को प्लस माइनस किया जाए तो हमारे पास अगेन ये फॉर्म बन जाए। किस तरह, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता, ठीक है, माइनस 7y प्लस का 3y, ठीक है, इस तरह मैं इसको तोड़ सकता हूँ। अब क्या किया, 7 3 से 21 हो जाएगा, 7 माइनस का है और प्लस का 3y, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4y, वही चीज़ बन के आ जाएगी, क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस वजह से हम इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आगे इधर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इन दोनों को इधर से कॉमन लूँगा, ठीक है, y कॉमन ले लेना है सबसे पहले, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर, और यहाँ से y कॉमन, ठीक है, सिंपल y बचेगा माइनस 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेना है क्योंकि y तो कॉमन आएगा नहीं, तो 3 इधर बचा, y इधर हम इसको, इसमें से क्या बचेगा, इसमें से हमारे पास बचेगा 7, ठीक है। कैसे, अगर नहीं समझ में आता ना तो कॉमन जो आप ले रहे हो सबसे पहले अंदर की वैल्यू लिख लो, ठीक है, 21, और हम डिवाइड कर देंगे उसको, 3 हम कॉमन लेना है तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक क्या करी है, सबसे पहले देखो, और मुझे पता कैसे चला वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 50 जो है माइनस का है तो नेगेटिव साइन की लगेगा इधर भी, ठीक है, क्योंकि बड़े के साथ की जो साइन होता है ना वो ही लगता है, ठीक है। मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मेरे को इसके अंदर से भी कॉमन लेना है, जब दो वैल्यू सेम नहीं होगी तो हम कॉमन कैसे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है बड़ी वैल्यू के साथ, इस वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगेगा। तो यहाँ से मैं आप इन दोनों को एक कॉमन ले लेता हूँ, 7 माइनस वाई माइनस 7 आ गया एक हमारे पास, और y प्लस 3, ये फॉर्म हमारे पास बचकर आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू ये तो नहीं है। अब इधर जो है इसको इस तरह कर देते हैं, y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, और
y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह कर सकता हूँ। अब y इक्वल टू -7 हो जाएगा, प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, और y की इधर की वैल्यू में देखूँ तो हमारे पास +3 इक्वल टू -3, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सी y की वैल्यू बनकर आ गई। y की 2 वैल्यूज आई, कुछ परेशान नहीं होना, जैसे आप अगर आपको कंफर्म करना है, लेकिन आपको वैल्यू इतनी ही लानी है, आपने इतना ही काम करना है। y का आंसर जो है आपका वो यही है। अगर कंफर्म करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है एक वैल्यू को डालोगे किसकी जगह, इसकी जगह, देन हमारे पास अगर डिस्टेंस ये आ जाता है तो हमारे पास वो वैल्यू परफेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमने इस तरह सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 की सिचुएशन भी कुछ यही है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को उतार लेता हूँ। यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो आपकी बात हो रही है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ √41 यूनिट अवे फ्रॉम -7,5, ठीक है। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है एक्स एक्सिस पे वैल्यू फाइंड आउट करके दो, जिसकी जो डिस्टेंस है हमारे पास 41 यूनिट अवे फ्रॉम -7,5। अब यहाँ पे अगर समझाऊँ मैं तो किस तरह कि जैसे हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करके देनी है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। हमारे उसको डिस्टेंस दिया हुआ है √41, हमें उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है वैल्यू पॉइंट की, ठीक है। अब इसमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले ये देखो, ये हमें दिया हुआ है लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो ये रहा -7,5, ठीक है। और हमारे पास जो स्टार्ट का है वो हमारे पास है पॉइंट ए, इसको बोल देते हैं, इसको एक पॉइंट बी बोल देते हैं, ठीक है। हमारे पास इसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स एक वाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 हुई, ठीक है। इसमें y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू बेसिकली होगी 0, क्योंकि यहाँ पे जो y होता है ना वो होगा, y एक्सिस यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता है। मैंने बताया कोऑर्डिनेट जो आपके बिलोंग करते हैं वो एक्सिस पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x सिंपल रहा और y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है, ठीक है। और आपकी इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं डेटा बना लेता हूँ, ठीक है। डेटा में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखो। डेटा बनाया, डेटा में हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, लेट कोई भी पॉइंट कर सकते हो, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, ठीक है। पॉइंट ए को मैंने बोला था x1, y1, ठीक है। इसको बोला था x2, y2, ठीक है। हमारे पास डिस्टेंस क्या है, √41 हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, इधर वैल्यूज तो लिखी नहीं मैंने। b की वैल्यू हमारे पास गिवन है -7,5 और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है x, 0, ठीक है। सिंपल सी ये काम है। अगर x एक्सिस की बात होती है इस वजह से मैंने b पॉइंट पे रखा है, ठीक है। अगर y एक्सिस की बात होती तो हम यहाँ पे a पॉइंट पे इस वैल्यू को रख रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूजिंग, हम बात कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। यूजिंग फार्मूला हो गया d इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये दो हमारे पास आ गया। अब इधर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, √41 आ गया, ठीक है, इक्वल टू x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7, -7 हमारे पास x2 की वैल्यू है, बीच में माइनस है। और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लेके जो है इससे हम काट देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, y2 की वैल्यू, सबसे पहले देखो y2 की वैल्यू हमारे पास y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। और ऊपर हमारे पास क्या है, 0, इसका स्क्वायर लग गया। √41 इक्वल टू ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, रूट से रूट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से वाला हम जो है नेगेटिव साइन भी काट देते हैं। और प्लस हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे इवन पावर है, नेगेटिव साइन ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 को 0 में प्लस करेंगे, 5 ही बचेगा, ये स्क्वायर हमारे पास सिंपल सा आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 41 आ गया, रूट हमने काट दिया है, ठीक है।
रूट हमने काट दिया तो हमारे पास क्या बचेगा 7 प्लस एक्स का होल, इसको यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। 7 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लग रहा है, ठीक है। हम वही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 7 है, ये ए है, ये बी है हमारे पास, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 25, ठीक है। 7 ले लिया इधर, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास ए क्या है 7 है, बी हमारे पास x है और यहाँ पे बी x है हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 41 इक्वल 7 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और उसके अलावा प्लस 2 7 सा 14 और ये हमारे पास x मल्टीप्लाई फॉर्म में, ठीक है। x का स्क्वायर आ गया और प्लस 25 आ गया, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तीन वैल्यूज़ को एक जगह करके थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान करने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। 41 आ गया हमारे पास, 49 हमारे पास यहाँ प्लस का, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और 25 प्लस का इधर आके माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू 14, इसको भी मैं थोड़ा अरेंज कर दे रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ठीक है। इस तरह लिखो उस तरह लिखो, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर जो है इक्वेशन बनानी है। तो अगर इन तीनों का मैं जो है माइनस कर देता हूँ, ठीक है। 41 माइनस 49, ठीक है, माइनस 25, तो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 33, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 33, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस की 33, हमारे पास वैल्यू आ गई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14x आ गया हमारे पास, 14x है, ठीक है। अब क्या करूँगा, माइनस का 33 इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस का। इस इक्वेशन हमारे पास बन गई सिंपल सी 14x, ठीक है, और प्लस का 33 इक्वल टू 0। इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह होती है मैंने बताया, टू टर्म, इसको इस तरह तोड़ो के उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास लास्ट की वैल्यू आनी चाहिए और उन दोनों को इस तरह प्लस माइनस करो तो 14 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मिडिल टर्म बहुत इजीली हो रही है। किस तरह 11 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो 33 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करूँगा तो हमारे पास 14 भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3x, ठीक है, उसके बाद प्लस 33 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, इससे उसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला क्योंकि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो सिंपल वही फॉर्म बन जाएगी। बट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। x को कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले x हमारे पास कॉमन आएगा, x बचा हमारे पास प्लस 11, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 हम यहाँ से कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, फर्स्ट के पास x बच रहा है, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचेगा 11, ठीक है। इसको अगर मैं फाइंड आउट करना बताऊं तो देखो 33 हमारे पास है, कॉमन हमने क्या लिया, डिवाइड कर दो उसको, हमने 3 कॉमन लिया तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11 अंदर वैल्यू भी है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर 3x से मल्टीप्लाई करके देंगे 3x आ जाएगा, 3 को 11 से करेंगे तो हमारे पास 33 भी आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सिचुएशन हमने इतनी बना दी, ठीक है। हमारे पास ये दो वैल्यू जो है सेम भी आ रही है, तो अगेन हम इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 11, ठीक है, और हमारे पास है x प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब हमें वैल्यू चाहिए x की, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ है x प्लस 11 इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ ना तो हमारे पास क्या वैल्यू बनकर आएगी, x की वैल्यू जो बनेगी ना वो हमारे पास बनेगी माइनस का x इक्वल टू माइनस का 11 और एक तरफ वैल्यू बनेगी हमारे पास x इक्वल टू माइनस का 3। सिंपल से हमारे पास दो आंसर आ गए बन के, x इक्वल टू माइनस का 11, x इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन थी वो करिए। देन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 का वो भी सॉल्व हो गया। इसके अलावा जिसने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो लाजमी से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, और आपकी जो नोट्स वगैरह होंगे इंशाल्लाह वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या जो न्यू बुक्स आएंगी उसकी PDF मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।